एक ऐसा गांव का नाम था प्रेमनगर। प्रेमनगर गांव में बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर एक माता रानी का मंदिर बना हुआ करता था, लेकिन काफी पुराना होने के कारण, गांव से बाहर होने के कारण वहां कोई पूजा करने नहीं जाता था। मंदिर खंडर बन चुका था। एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते वहां से गुजरे। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र रही होगी 11 वर्ष की, वो कहने लगी चलो इस मंदिर में देखते हैं क्या है। कुछ बच्चों ने कह दिया इसमें भूत रहता है। बच्चे तो मन के सच्चे, जो मन में आया कह दिया। वो बच्ची सोचने लगी चलो आज भूत को ही देख लेती कैसा लगता है। वो बच्ची मंदिर के अंदर गई। उसने देखा एक मूर्ति तो रखी थी, एक प्रतिमा तो रखी थी, लेकिन उसकी छवि नजर नहीं आ रही थी क्योंकि धूल और मिट्टी से माँ की छवि ढक चुकी थी। उस बच्ची ने अपने कपड़ों से माँ के मंदिर को साफ किया, माँ की मूर्ति को साफ किया और प्यारी सी छवि माँ की देखी तो बच्ची बड़ी खुश हो गई। माँ की बड़ी कृपा थी उस बच्ची पर। वो बच्ची जब घर गई, रात में माँ ने उसे स्वप्न में कहा बेटी अब तू रोज मेरे मंदिर आया कर और मेरी पूजा किया कर। वो लड़की नियम से रोज जाने लगी, माँ का पूजन करने लगी। ये नियम चलता रहा, क्रम चलता रहा और आखिर एक दिन वो लड़की शादी के लायक हो गई। माँ की ऐसी कृपा थी कि वो बच्ची इतनी सुंदर थी, जो भी उसे देखता था बस देखता ही रह जाता था, मानो माँ का ही कोई दूसरा रूप हो, मानो आसमान से उतर कर कोई अप्सरा जमीन पर आई हो। इतनी सुंदर थी। एक दिन वो लड़की मंदिर में जाकर हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करके माँ का पूजन कर रही थी। तभी उसी रास्ते से एक लड़का गुजरा। लड़के के मन में विचार आया कि चलो मैं भी माँ के दर्शन कर लेता हूँ। लड़का से मंदिर के अंदर पहुंचा, लेकिन उसका पैर जब माँ के मंदिर में पड़ा, उसकी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी। लड़की को देखा तो लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। कहने लगा माँ ये कैसा चमत्कार है, या तेरा ही कोई अवतार है या फिर तेरी ही कोई चमत्कार है। और माँ अगर ये सत्य है तो अब तू मेरी मुराद पूरी करेगी। ये दूसरा कदम मेरा कभी तेरे मंदिर में आएगा। और उसने बड़ा हुआ कदम भी पीछे खींच लिया और कहने लगा माँ अब तू जब मेरी मुराद पूरी कर देगी तब मैं जोड़े से तेरे दरबार में आऊंगा। उस लड़की को देखकर उस लड़की ने माँ से कहा